अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस बट। इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट की मैं ताज़ा तरीन आपके साथ जो अपडेट्स और न्यूज़ होती हैं वो शेयर करता हूँ, और साथ में मार्केट का जो मेरा अपना एनालिसिस होता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसकी बुनियाद पे मैं खुद भी मार्केट में अपनी पोजीशन सेटल करता हूँ, और शायद आप लोग भी उसको फॉलो करते हैं। लेकिन मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर योर एजुकेशनल पर्पज़ है। प्लीज़ मेरी इन्फॉर्मेशन को आप कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। मार्केट की तरफ अगर आप नजर डालें तो पिछले 3-4 दिन से मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरी की है, और एक तरह का ऐसा गुमान है कि शायद मार्केट जो है उसने ट्रेंड रिवर्सल कर लिया है और मार्केट जो है अब बुलिश हो गई है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इत्मीनान रखें। कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले उन इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू हो लें, उसके बाद फिर आप कोई डिसीजन मेकिंग करिएगा मार्केट में अपनी पोजीशनिंग से रेलिवेंट। आपने मार्केट में इन होना है या मार्केट से एग्जिट होना है, तो ये जो इस वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा इसकी बुनियाद पे आपने फैसला साजी करनी है। अगर मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस को देखा जाए तो मेरी नजर में जो सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाने वाली क्रिप्टो करेंसी है वो लूना। लूना आज से 3-4 दिन पहले ऑलमोस्ट $50, $50 to $60 की रेंज में ट्रेड हो रही थी, और कल ये 95 $97 की प्राइस को टच करके नीचे आई है। तो अच्छा खासा गेन किया टेरा लूना ने। और टेरा लूना का जो पूरा इकोसिस्टम है इनका, टेरा इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूं, उसमें बड़ी अच्छी रिकवरी की है इन्होंने, और शायद आने वाले वक्तों में ये दोबारा पंप करे। लेकिन एक दो मेजर फैक्टर्स हैं, मैं चाहता हूं उनको आपने लाजमी कंसीडर करना है। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये दो चार्ट का मैंने कंपैरिजन शेयर कर रहा हूं मैं आप दोस्तों के साथ। एक है अमेरिकी डॉलर जिसको DXY के नाम से करते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर डेली की एक एक डेली का चार्ट है, यानी एक एक कैंडल डेली का डाटा शो करवा रही है। नीचे मैंने इसका साथ कंपैरिजन किया है बिटकॉइन का। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं, हिस्टोरिकली अगर आप चार्ट खुद भी ट्रेडिंग व्यू पे जाके या आप किसी भी एक्सचेंज को यूज करते हैं तो उनका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहां जाके जरा इन दोनों का कोशिश कीजिएगा कंपैरिजन करने की, और आप देखेंगे कि हिस्टोरिकली देखा जाए यूएस डॉलर का बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस के साथ बराह रास्त ताल्लुक है, कोरिलेशन है, और ये नेगेटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है हमें बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट नीचे डाउन जाती नजर आती है। अभी भी ये चार्ट मेरे सामने आपको खुला नजर आ रहा है। पिछले साल मिड मई में जब बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद मिड मई में क्रैश आया। उस क्रैश के फौरन आप देखें, ये ऊपर वाला जो चार्ट है ये डॉलर का चार्ट है, उसके बाद डॉलर की प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई, और उसके साथ साथ मिड मई में जो हमारा क्रैश आया उसके बाद देखें मार्केट अभी तक आपको क्रैश करती नजर आई है। इस दौरान मार्केट ने पंप भी लिया, क्योंकि साथ साथ ये देख रहे हैं साथ साथ उधर डॉलर की प्राइस भी डिपन होती है। इसको मजीद इसके रिलेशन को डिसाइड करने के लिए ये मैं हिस्टोरिकल डाटा आपको दिखा रहा हूं। ये 2013 से लेके ये चार्ट आपको 2013 से लेके 2021 का ये चार्ट है, जिसमें बीटीसी का बराह रास्त डॉलर की प्राइस के साथ कंपैरिजन दिखाया गया है कि कैसे डॉलर के साथ नेगेटिव कोरिलेशन जो है वो शो करवा रहा है बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट। जब कभी भी, और ये कोरिलेशन की परसेंटेज है, यानी डॉलर जो है वो सिर्फ क्रिप्टो मार्केट को अफेक्ट नहीं करता, वो जो दीगर मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट जिसमें स्टॉक है, जिसमें गोल्ड है, जिसमें दीगर जो कमोडिटी मार्केट्स हैं उनको भी अफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप इसका बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट की तरफ इंपैक्ट देखें सन 2013 से आज तक, वो ह्यूज ह्यूज इंपैक्ट है। और ऑलमोस्ट जब कभी भी ये प्राइस जो है डॉलर की ऊपर नीचे होती है उसका 50%, ऑलमोस्ट 50% इंपैक्ट बीटीसी के ऊपर जाता है, और जब बीटीसी पे होता है उसका फिर बराह रास्त ताल्लुक जो है वो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर है। और मैं ये देख रहा हूं मेरे दोस्तों भाइयों, जो थोड़े से इकोनॉमिक्स चेंजेस हो रहे हैं, उस इकोनॉमिक्स चेंजेस की वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि जो डॉलर है वो मजीद स्ट्रांग होगा आने वाले वक्तों में। एटलीस्ट जो अगला जो फिस्कल ईयर है, जिसको आप माली साल कहते हैं अमेरिका का, वहां तक मुझे क्रिप्टो मार्केट डाउन होती नजर आती है। ये है मेरा एक पर्सपेक्टिव। क्यों होती नजर आ रही है वो मैं कुछ डाटा आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। ये 2005 से 2021 तक का जो आपको पता है जो अमेरिकी डॉलर है वो एक ग्लोबल करेंसी है। पूरी दुनिया में जो मुमालिक एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं वो ट्रेड सारे डॉलर के जरिए सेटलमेंट्स करते हैं। कुछ कंट्रीज जिनमें रशिया और साथ चाइना और कुछ और कंट्रीज जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं
उन्होंने मतलब शुरू से कोशिश की है कि इस पेट्रो डॉलर के फ्रेम से बाहर निकल के वो अपनी करेंसी के जरिए ट्रेडिंग करें। तो अमेरिका बहादुर अपनी एजेंसियों के जरिए उनके हुक्मरानों को या तो डीथ्रोन कर देता था, यानी उनकी हुकूमत को तलपिट कर देता था, हुकूमत चेंज करवा देता था, या उनको मरवा देता था, खसूसन जहां डिक्टेटरशिप होती है। मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो थी छोटी कंट्रीज जहां इतनी जिसको अमरीकियों के साथ इतना ज्यादा मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो अमेरिका के साथ फाइट कर सके। लेकिन सिर्फ अमेरिका बहादुर ही इस दुनिया में नहीं है, और जो ग्लोबल पावर्स हैं जैसे चाइना और रशिया, इन्होंने पिछले चंद सालों से अपने आप को इस पेट्रो डॉलर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर ली है, और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जा रही है। ये एक साइड पे है, ये दूसरा पर्सपेक्टिव है जिसकी डिटेल में आगे जाके शेयर करूंगा। लेकिन मैं 2005 से लेके अभी तक जो अमेरिकी डॉलर है वो पूरी दुनिया में उसके नेट रिजर्व जो है वो बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ये एक और चार्ट में आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जितनी दुनिया की इस वक्त जो सबसे ज्यादा सरमायादार कंपनीज कौन है, कौन सी हैं? बिग टेक कंपनीज। जितनी भी फिनटेक कंपनीज हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो सारी की सारी अमेरिका में बेस्ड है। और वहां पे जो जो बंदा अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करता है, उनकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, उनकी इन्वेस्टमेंट कई गुना चली जाती है। आप इमेजिन करें टेस्ला के जिसने 2000 में जिसने शेयर्स बाय किए थे, जिस बैंक ने, जिस इंस्टीट्यूशन ने, जिस इंडिविजुअल ने 2000 में उसके अगर जिसने शेयर बाय किए थे, आज उसके शेयर कितने परसेंट अप हुए हैं। ये मैं सिर्फ आपको टेस्ला की बात बता रहा हूं। इस तरह जितनी भी टेक कंपनीज है, गूगल है और ये बिग टेक जाइंट कंपनीज हैं, उन सारी की सारी की प्राइसेस कहां तक है, और वो सारी की सारी अमेरिकन बेस्ड है। तो सारा पैसा जो है अमेरिका में इस वजह से होता है क्योंकि अमेरिका में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके जिनके शेयर्स लोग बाय करते हैं, जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। और दूसरा दूसरा जो ये मार्च का महीना स्टार्ट हो गया, मार्च के महीने में अमेरिका में जो प्राइस हाइक, जो इंटरेस्ट रेट है, उनके बढ़ाने के ऐलानात होने हैं। अगर अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट अमेरिकी हुकूमत बढ़ाती है तो उसका प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। जब कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डॉलर जो है उसका उसका मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने का क्रिप्टो मार्केट के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है उसको मैं आप समझाने की कोशिश करता हूं। जब इंटरेस्ट रेट लो होता है तो जो बैंक्स हैं, बड़े बड़े सरमायादार हैं जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की सरमायाकारी करनी होती है, वो लो इंटरेस्ट रेट अमेरिका से पैसे लेते हैं और दुनिया की ऐसी करेंसीज, ऐसी स्टॉक्स में या ऐसी इन्वेस्टमेंट मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे उनको ज्यादा यील्ड मिलता है, जहां पे उनको ज्यादा रिटर्न मिलता है। मिसाल के तौर पे अमेरिकी बैंक अगर 2% चार्ज करता है पर एनम लोन लेने पे, तो बैंक क्या करेंगे, अमेरिका से लोन लेंगे और उस कंट्रीज में या उस मार्केट में पैसा फेंकेंगे जहां पे उनको 5% प्रॉफिट मिलेगा या 10% प्रॉफिट मिलेगा। तो जब अमेरिकी हुकूमत अपना इंटरेस्ट बढ़ा लेगी, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो 2% से बढ़ा के 5% कर लेगी, तो मेरे दोस्तों भाइयों, जिन लोगों ने 2% पे बाय इस उम्मीद पे किया था कि वो 5% प्रॉफिट, तो उनके लिए तो वो प्रॉफिटेबल एक्टिविटी नहीं रहेगी। तो फिर वो क्या करेंगे। दूसरे लफ्जों में समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि अगर अमेरिकी हुकूमत अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो मार्केट से पैसा, दूसरी मार्केट से पैसा, जिसमें गोल्ड है, जिसमें क्रिप्टो मार्केट है, जिसमें दीगर स्टॉक मार्केट्स हैं, वहां से पैसा निकल के दोबारा आएगा वापस। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, चूंकि जो डॉलर है वो रिस्क ऑफ करेंसी उसको समझा जाता है या रिस्क ऑफ एसेट समझा जाता है, इस वजह से लोग वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अपनी सेविंग भी सेव करते हैं, बजाय इसके कि वो स्टॉक में पैसा फेंके, क्रिप्टो में फेंके, जो कि रिस्क ऑन मार्केट्स हैं, उसकी बजाय वो वहां पे फेंकते हैं। तो इस तरह डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो मेरे दोस्तों भाइयों, उसकी प्राइस, डॉलर की प्राइस अप्रिशिएट होगी, डॉलर की प्राइस अप्रिशिएट होगी, तो जैसे मैं आपको कोरिलेशन बता रहा हूं, इसके साथ साथ क्रिप्टो मार्केट जो है वो डाउन होती है। ठीक है। ये जो मार्च का महीना चल रहा है, इस महीने में एक्सपेक्टेड है कि शायद अमेरिकी हुकूमत अनाउंसमेंट करे। अगर वो करती है तो मार्केट हमें फिर दोबारा डिप लेती नजर आ सकती है। अब ये मेरा एक एनालिसिस है जो कि टोटली डिपेंडेंट ऑन माई, मतलब मेरी परसेप्शन पे। जरूरी नहीं ऐसा हो। मैं क्यों कह रहा हूं जरूरी नहीं ऐसा हो, क्योंकि अगले कुछ फंडामेंटल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है।
आपको पता है यूक्रेन और रशिया में जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उस वजह से बहुत से डायनामिक्स ऐसे चेंज हो रहे हैं कि ये जो पीछे जितनी मैंने सारी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है, उन सब को काउंटर कर रहे हैं, उन सब का मुतबादल बेहतरीन मुतबादल पेश कर रहे हैं। तो अगर ये वाले फंडामेंटल जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, तो फिर वो जो अमरीकी मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस हैं उनका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मार्केट इतना ज्यादा डिप ना ले, शायद मार्केट पंप करे, क्योंकि ये वाले जो लेटेस्ट फंडामेंटल जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं, ये फंडामेंटल फार मोर इम्पैक्टफुल है क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस के ऊपर और उनको ऊपर ले जाने के ऊपर। इंफॉर्मेशन क्या है जी, रशियंस आर पेइंग अप टू $20,000 अब मार्केट रेट। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो बीटीसी की प्राइस ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 43,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है, 43,000 समथिंग के ऊपर। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, हाँ जी 44,100 के ऊपर ये ट्रेड हो रही है। लेकिन जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है उसकी वजह से ना सिर्फ आपको यूक्रेन की करेंसी जो है वो गिरती नजर आई, बल्कि अगर आप रशिया की करेंसी की तरफ भी नजर डालें तो ऑलमोस्ट जब से उन्होंने अटैक किया है तकरीबन 35% उसकी प्राइस जो है वो डंप हुई है। अब इस प्राइस के डंप होने की वजह से अगर आप रशियन नहीं है, आप अमेरिकी डॉलर के जरिए यानी यूएसडीटी दे के आप बीटीसी बाय करते हैं तो आपको बीटीसी कितना महंगा पड़ेगा, मतलब आज से 4-5 दिन पहले के हिसाब से 30% महंगा पड़ेगा। यानी आज से 4-5 दिन पहले अगर आप बीटीसी बाय करते तो आपको 34,000 का मिलना था, आज अगर आप बीटीसी बाय करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 44,000 का मिलना था, तो यानी $10,000 का आपको महंगा पड़ा 4 दिनों के अंदर। लेकिन अगर आप रशियन हैं तो आपने अगर बीटीसी आज से 4-5 दिन पहले अगर आप खरीदते तो आपको $28,000 का मिलना था, और आज अगर आप बाय करते तो आपको 44,000, तकरीबन $20,000 आपको बीटीसी महंगा मिल रहा है। और ये इस वजह से मिल रहा है क्योंकि वहां की जो पॉलिटिकल एलीट है उनकी फैसला। आप क्या समझते हैं यूक्रेन और जो रशिया के सियासतदान अपने सियासी मफादात के तहत जो फैसला साजी कर रहे हैं, क्या उनकी अवाम जो है उनका साथ देती है? क्या आप समझते हैं कि अवाम वहां की चाहती है कि जंग करे? मैं नहीं समझता। रशियन जो इन्वेजन कर रहे हैं वहां पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पे रशियन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि हम आज आज वो दौर नहीं है, आज वो पुराने दौर नहीं है जहां पे लोग जो हैं इतने ज्यादा इंतहा पसंद, ये तो हमारे जैसे ममालिक जहां पे इंतहा पसंदी, इंडिया भारत, ये हमारे जैसे ममालिक में इंतहा पसंदी जो है वो इतनी अरूज पे होती है कि लोग जो है कहते हैं जी कि इंडिया को फना कर दो, इंडियन कहते हैं जी पाकिस्तानियों को फना कर दो। ये जो मॉडर्न कंट्रीज होती हैं वो ये जंग को पसंद नहीं करती हैं, वो पीस के साथ जो है अपनी अमन के साथ वो अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। वो उनका उनका मसला जंग नहीं है, उनका सोल्यूशन जंग नहीं है, वो चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें, हमें हमारी अपनी जिंदगी, हमारे बच्चों की, हमारे अहलो याल की जिंदगी हम सुकून से गुजारें। और वो उसी वक्त पॉसिबल है अगर इस तरह का माहौल मिले उनको जिसमें वो पैसा कमा के अपनी मेहनत करके पैसा कमाएं और उस पैसे से अपनी खुशगवार जिंदगी गुजारें। तो वहां के लोग जंग पसंद नहीं करते हैं। तो वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्यों जंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिशियन बेशक रशिया का हो, यूक्रेन का हो, अमेरिकी हो या पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, जो सियासतदान है उन्होंने वही काम करना है जो उनकी नजर में उनके इंटरेस्ट को जो है वो तकवीयत देता है। उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट को नहीं देखना। कह नारे उनके सारे यही होते हैं कि वो सब कुछ जो है वो कौमी मफादात के तहत कर रहे हैं, लेकिन ये कौमी मफादात नहीं होते। ये सारे पॉलिटिशियंस के बेशक वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, उनका मकसद यही होता है कि वो इक्तदार में आके उस मनी प्रिंटर के ऊपर रूल करें जिसके ऊपर वो करके वो अपने तमाम जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसकी तस्कीन करते हैं। तो यहां मैं ये सारी आपको क्यों न्यूज शेयर कर रहा हूं, ये सारी क्यों रशिया के ये प्राइसेस वगैरह। मेरे दोस्तों भाइयों, वहां पे जैसे ही क्राइसिस हुआ है तो आप इमेजिन करें कि रशियंस की लाइनें लगी हुई थी कि वो अपने पैसे, जितना पैसा रशियन नीचे गिरा, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग हो रही थी, सियासतदान एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, जो रशियंस हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर इल्जाम दे रहे थे जी कि वो हमारे ऊपर सेक्शन लगाएंगे, हम एटॉमिक जो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, और पता नहीं क्या क्या वो प्लानिंग कर रहे थे। उधर से जो यूक्रेनियन है वो ट्विटर पे अपनी सारी हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो सियासतदान है वो एक साइड पे, लेकिन जो अवाम थे, बाशऊर अवाम, उनको टेंशन ये पड़ी हुई थी कि हमारी जो सारी जिंदगी की जमा पूंजी है वो उनकी उसकी कदर गिर रही है। तो उसको वो बचाने के लिए सब भागदौड़ कर रहे थे
और उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं मेरे दोस्तों भाइयों, उन्होंने एक तो मखसूस लिमिट और इतनी लंबी लाइनें थी कि देख के एकदम जैसे हमारे यहाँ जब जखीरा अंदोजी होती है और पेट्रोल नहीं मिलता या दीगर हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट से गायब हो जाती हैं, तो हमारी जैसे लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, वहां पे लोगों की लाइनें लगी हुई थी। मैं ये आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर अपनी लाइफ सेविंग्स को महफूज करना है तो अभी भी आपको चाहिए कि आप पैसा पाकिस्तानी पैसे रुपए में ना रखें, उसको किसी और कमोडिटी में चेंज कर ले, खसूसन वो वाली जो आपने अपने लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। आप क्रिप्टो मार्केट में कर सकते हैं, आप गोल्ड में कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ मार्केट्स जहां पे आप कर सकते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई क्लैश होता है जैसे यूक्रेन और रशिया का होता है, तो आपके साथ और मेरे साथ भी मेरे दोस्तों भाइयों ऐसा हो सकता है। तो आप क्यों ना आज ही उसकी तैयारी करें। ठीक है, कुछ और न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करके आज के बुलेटिन को एंड करूंगा। मेरा मानना है कि अच्छा ये इसमें हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें अब ये जो जो क्रिप्टो मार्केट में पंप आ रहा है उसके पीछे जो मेजर फैक्टर कहा जा रहा है, ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट ऊपर जा रही है और मजीद ऊपर जा सकती है। क्योंकि ये देखें, रशिया की मैं आपके साथ एक न्यूज शेयर करना चाह रहा था। ये देखें, अंडर प्रेशर फ्रॉम अनप्रेसिडेंटेड वेस्टर्न सेक्शन, जो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के साथ, कनाडा के साथ मिलकर सारी जो एक ब्लॉक है, ये वाला वेस्टर्न ब्लॉक, ये सब मिलकर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। अब वो सैंक्शन लग जाएगी तो क्या होगा? रशिया जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि उसका सारा पैसा, उसका जो अपनी नेटिव करेंसी है वो सारी गिर गई या नीचे। तो उस वजह से अगर वो फॉरेन डेट जो है बैरूनी कर्जा पे नहीं करेगा तो वो डिफॉल्ट हो जाएगा। अगर डिफॉल्ट हो जाएगा तो उसका पैसा मजीद नीचे, उसकी इकोनॉमी मजीद तबाह होगी। अब इस दौरान दो ऑप्शंस हैं रशिया के पास। एक तो वो ऑप्शन है जो चाइना ने अपनाई है, यानी चाइना ने अपना एक डिजिटल युआन लॉन्च किया। अगर तो ये अपना डिजिटल रबल लॉन्च करते हैं, अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करते हैं, तो उसका एक अलग इंपैक्ट होगा क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। अगर ये उसकी बजाय बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर करार दे के इंटरनेशनल सेटलमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो उसका मार्केट के ऊपर अलग इंपैक्ट होगा। अगर ऐसा होता है एल सल्वाडोर की तरह, जो कि मुझे मुश्किल है क्योंकि एल सल्वाडोर तो एक छोटा सा मुल्क है, रशिया इतना बड़ा मुल्क है, मैं नहीं समझता रशिया जो है बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर करा देगा। अगर ऐसा कर देता है तो बीटीसी की प्राइस को नो बडी कैन स्टॉप के एक बीटीसी की प्राइस $1 मिलियन तक जा सकती है। उसकी वजह आइंदा 4-5 सालों के अंदर कह रहा हूं, ये नहीं कि 1 साल 2 साल के अंदर। उसकी वजह यह है कि अगर रशिया इसको बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दे देगा तो सारी दुनिया में एक तरह का फोमो आ जाएगा। सारी दुनिया के ममालिक जो है बीटीसी को एज अ फेडरल रिजर्व रखना शुरू करेंगे, कौमी असासा के तौर पर बाय करना शुरू करेंगे। तो कहां से बाय करेंगे? बिटकॉइन की तो सप्लाई मार्केट में इतनी नहीं है। बिटकॉइन 10 मिनट के अंदर, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, सिर्फ 6.25 बीटीसी मार्केट में आता है हर 10 मिनट के अंदर। तो अगर इन्होंने बीटीसी बाय करना है तो कहां से करेंगे? तो मार्केट में तो इतनी सप्लाई नहीं है। तो जब सप्लाई नहीं है तो इस तरह का जब फोमो आएगा कंट्रीज के ऊपर, तो फिर डिमांड बढ़ने की वजह से बीटीसी की प्राइस ऊपर जाएगी। जैसे इस वक्त रशिया में रशियन लोग जो है वो $2000 महंगा भी बीटीसी बाय कर रहे हैं, इस वजह से, क्योंकि उनको पता है कि $2000 महंगा भी बाय करेंगे तो फिर भी हमारी लाइफ से भी महफूज हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो बीटीसी की प्राइसेस अच्छी खासी ऊपर जाएगी। अगर रशिया अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करता है तो फिर भी मार्केट बुलिश होगी, लेकिन उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, आगे ये प्लान बी ने ये चार्ट जो आरएसआई का चार्ट है वो शेयर किया है। जब कभी भी मार्केट अपना ऑल टाइम हाई बनाती है तो वो ओवर हीटेड हो जाती है। तो जब कभी मार्केट जो है वो क्रैश करती है तो वो कूल डाउन हो जाती है। इस वक्त मार्केट ने उनके बगौल जो आरएसआई जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, जो कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड को मैनेज के बारे में हमें इंडिकेशन देता है, उन प्लान बी ने ये चार्ट शेयर किया कि अब दोबारा जो है मार्केट जो है वो नीचे से कूल होने की बजाय अब दोबारा ऊपर जो है ऑलमोस्ट 51% जो है वो ऊपर गई है। यानी अब दोबारा मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। ओवरसोल्ड है मार्केट अभी भी, ओवरसोल्ड से अब ये ओवरबॉट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता सफर जारी रखी है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपके साथ बाइनांस के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। आपको शायद पता है कि नहीं, 3-4 दिन पहले बाइनांस ने भी यूक्रेन को ऑलमोस्ट 10 मिलियन की जो है वो डोनेशन की है। और उसके साथ साथ बाइनांस जो है उन्होंने 20 मिलियन जो डोनर प्लेटफॉर्म अलग से कर दिया है। अगर आप यूक्रेन को फंडिंग करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं फंड,
तो ये पेज है, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके आप यहाँ से डोनेशन वगैरह दे सकते हैं उसको। अच्छा, इसमें जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली है वो ये कि यूक्रेन को जैसे ही पता चला कि बाइनांस हमें डोनेशन दे रहा है, तो यूक्रेन ने साथ ये डिमांड कर दी कि आप जितने भी रशियंस के अकाउंट हैं उनके शहरियों के, उनके सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दें, ताकि वो सारे सड़कों पे निकलें। जब उनका पैसा सारा फ्रीज हो जाएगा वो सड़कों पे निकलें और वो अपनी हुकूमत को मजबूर कर दें कि वो यूक्रेन पे अटैक ना करे। लेकिन बाइनांस ने ऐसा नहीं किया। वो कि बाइनांस के पास इख्तियार है, जितने उनके, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जितने रशियंस ने वहां पैसे रखे हैं वो सबके अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, और बाइनांस ने इसका नामे जवाब दिया। अगर ऐसा होता तो मार्केट के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट होना था। और ये जो फाउंडेशन है बाइनांस के ऊपर कि भाई पैसा जो है वो लेकिन ना, क्रिप्टो मार्केट की तो जो बेस है, वो कोर है, वो है ही डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हमारे पैसे को इस तरह सेंट्रलाइज तरीके से, अगर जैसे रशियन और यूक्रेनियन बैंक में अपने पैसे निकालने जा रहे हैं और वहां पे उन्होंने लिमिट लगा दी है। अभी अफगानिस्तान में पिछले दिनों हुआ, अफगानी जो बैंक से पैसे निकालने जा रहे थे और वहां बैंक जो है उनको पैसे नहीं दे रहा। पैसे उनके हैं लेकिन उनको दे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम को बचाना है, और सिस्टम के बचाने के लिए जब आप सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं तो उसमें आपका पैसा, मेरे दोस्तों भाइयों, किसी भी वक्त कॉन्फिस्केट हो सकता है। जो इदारे हैं वो आपका पैसा होल्ड कर सकते हैं, उसको उसको चोरी भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं फियाट करेंसी, अगर आप गोल्ड की तरफ जाएं तो गोल्ड भी ऑलमोस्ट उसी तरह, जो रवायती हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसी के अंदर फॉल करता है। अब जो मॉडर्न फाइनेंशियल मॉडल डेवलप हो रहा है क्रिप्टो और जिसमें बीटीसी वगैरह, उसमें ऐसी कोई आपको टेंशन नहीं है। आपके पास अकाउंट में बीटीसी पड़ा हुआ है, आपका बीटीसी जब तक आपने किसी के साथ सीड फ्रेजेस शेयर नहीं करने, आपके फंड्स आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई भी आपके फंड्स को फ्रीज नहीं कर सकता। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। जाते जाते मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे TRX की माइनिंग से मतलब कुछ वेबसाइट्स अपलोड हुई थी। गो के उमैर मुनीर ने जब प्रमोट की तो हर वीडियो में आप लोगों को कहा कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हमारा मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना था। उसमें कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और उसके मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मैंने वो TRX में किया, मैंने फलां वेबसाइट में किया, तो हमारे साथ स्कैम हुआ। जैसे ही मुझे रिपोर्ट किया, एक तो मैंने वो सारी वीडियोस डिलीट कर दी। आप लोग बाज नहीं आते हैं क्योंकि बार बार आपको समझाते हैं कि पेड प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना किया करें। दूसरा, जिस जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया, मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, जो मेरी ईमेल एड्रेस है उस ईमेल एड्रेस पे मुझे पेमेंट प्रूफ आप भेज दें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसी तरह की स्कैम वाली जो वेबसाइट्स है अभी भी मेरे साथ प्रमोशंस के लिए कांटेक्ट कर रही हैं, मैं उनसे पैसे लेके तो आपकी मैं रिकवरी करूंगा। मैं 100% गारंटी तो नहीं करता, लेकिन जैसे ही मेरे पास फंड्स आ जाएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं कि $5,000 $10,000 इस तरह आ जाए, मैं उनसे पैसे लूंगा प्रमोशन, कि मैं आपकी प्रमोशन करता हूं, लेकिन उनकी मैं प्रमोशन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे यूजर्स ने मुझे फीडबैक दे दिया है। तो जिन लोगों का ऑलरेडी लॉस हुआ है, आप अपने अपने प्रूफ मुझे सेंड करें, मैं आपके जितना होगा, जैसे ही मेरे पास फंड्स आते हैं इंशाल्लाह मैं आपको रिकवरी सारी करूंगा। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।